हमने पिछले वीडियो में ये सब कॉमन डिफरेंस के बारे में जाना था और इसमें हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो एपी है या नहीं है। जैसे यहाँ पे ये हमने A1 लिया, ये A2, A3, A4, राइट। चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, D इम्प्लाई A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, राइट, इजिकल टू A3 माइनस A2 इजिकल टू A4 माइनस A3। वैल्यूज डालेंगे हम, यहाँ एम्प्लाई का साइन लगाएंगे। A2 माइनस A1 5 माइनस 2 इजिकल टू A3 8 माइनस 5 इजिकल टू 11 माइनस 8, राइट। 5 में से 3 जाएगा तो अपने को मिलेगा, 5 में से 2 जाएगा तो अपने को मिलेगा 3, 8 में से 5 जाएगा तब भी 3, और 11 में से 8 जाएगा तब भी 3। अगर ये तीनों वैल्यूज बराबर आ रही हैं तो एपी है, अगर ये तीनों वैल्यूज बराबर नहीं आई हैं तो एपी नहीं है। अगर 4 टर्म एपी में दिए गए हैं, अगर एपी में 3 टर्म दिए गए हैं तो आपका 2 ही टर्म पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 है नहीं आपके पास, तो केवल 2 ही पे दोनों चीज़ें बराबर आनी चाहिए। और अगर 4 टर्म दिए गए हैं तो 4 टर्म पे आप इस टाइप से चेक करेंगे। ये चेक करने के लिए जब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा, या तो A2 माइनस A1 कर लो, या A3 माइनस A2 कर लो, या A4 माइनस A3 कर लो। कॉमन डिफरेंस के लिए आपको इतनी चीज़ें करनी है। और चेक वेदर के लिए ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो एपी को चेक करना होगा या फिर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा, जनरल फॉर्म पे एक बात आपको ध्यान देनी है कि जो फर्स्ट टर्म है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ए। nth टर्म है वो क्या होगा, इन सारी चीज़ों पे बात कर लेते हैं। देखो, जनरल टर्म की बात करते हैं। जनरल टर्म माने nth टर्म, राइट, nth टर्म ऑफ एपी, राइट। nth टर्म ऑफ एपी डिनोट करेंगे an से। an इक्वल टू क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब जैसे कोई एपी लिखी है यहाँ से यहाँ तक, और लास्ट में अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो इसी टर्म को हम लोग लास्ट टर्म भी मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, लास्ट टर्म ऑफ एपी, यानी कि L इजिकल टू एपी का अगर लास्ट टर्म होगा L, तो L इजिकल टू भी क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस बात को समझ गए। यहीं पे आपको एक फार्मूला आपको ये याद रखना है, दूसरा ये थर्ड फार्मूले की बात करो तो एक थर्ड फार्मूला आपको याद रखना होगा। चलो मैं लिख देता हूं, nth टर्म ऑफ द एपी, राइट, nth टर्म ऑफ द एपी from the last L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये देखो, ये जो फॉर्मूला है इससे भी nth टर्म आएगा an, और इससे भी nth टर्म आएगा, ये हम देख पा रहे हैं। ये nth टर्म लाएगा, मान लो 15th टर्म निकालना है, तो शुरू से लेके 15th टर्म हम देखेंगे कि 15th नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, तो हम स्टार्टिंग से उसका nth टर्म निकाल रहे होंगे, राइट। जब क्वेश्चन आता है कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी, तो आपको an इक्वल टू अप्लाई करना है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इस बात को हम ऐसे समझते हैं, मान लो हमने लिखा है 5 10 15 डॉट 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 100, राइट। अगर हम कहें कि शुरू से लेके तीसरा टर्म कौन सा होगा, तो शुरू से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो 15 आएगा। अगर हम कहें कि लास्ट से तीसरा टर्म कौन सा होगा, तो लास्ट से तीसरा कौन सा होगा, यहाँ पे आएगा अपना 95 और यहाँ पे आएगा 90, क्योंकि ये जो एपी है 5 की गैप से चल रही है, राइट। इसको अब निकालते कैसे, मान लो यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, स्टार्टिंग से इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ और इसको अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे देखो a इक्वल टू कितना है 5, d इक्वल टू कितना है 10 माइनस 5, राइट। तो हमने ये 5 निकाल दिया, a 5 आ गया, शुरुआत 5 से हो रही, मतलब फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन डिफरेंस 5 है।
अब इस एपी में टर्म्स कितने हैं, तो टर्म्स निकालने के लिए अपने को फॉर्मूला लगाना है एल इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म हमें पता है इसका 100, ए 5 है, एन माइनस वन इंटू डी 5 है, तो 5 इधर माइनस करेगा तो आ जाएगा 95 इजिकल टू एन माइनस वन इंटू 5। 5 से 95 को कैंसिल आउट करोगे तो ये बच जाएगा 19 इजिकल टू एन माइनस वन, तो एन इजिकल टू आ गया 20, राइट। इसका मतलब 5 के गैप से 100 तक जाएंगे तो अपने को 20 टर्म्स मिलेंगे, कितने 20, एन का वैल्यू 20 आ गया, राइट। ठीक है, अगर हमें ये पता करना हो कि इस एपी के अंदर पूरे कितने टर्म्स हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अगर आपको ये पता करना हो कि तीसरा टर्म कौन सा आएगा, ए पता है डी पता है, तो आप इसे अप्लाई करोगे। थर्ड टर्म निकालना है तो A3 इक्वल टू एन की जगह पे 3 लिखना है। ये देखो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अप्लाई किया जाता है, राइट। उसने कहा थर्ड टर्म ऑफ द एपी, तो A3 फिर इक्वल टू ए की जगह पे कितना 5 प्लस एन माइनस वन मान 3 माइनस वन, राइट, इंटू डी का वैल्यू 5, तो ये हो गया 5 प्लस 10 कितना 15। तो देखो शुरू से तीसरा टर्म कितना है 15, ठीक। अगर यही बात कहा जाए कि लास्ट से तीसरा टर्म निकालो, तो लास्ट से तीसरा कैसे निकालोगे, तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है। या कुछ लोग इस बात को ऐसे मानते हैं कि अगर जो नंबर शुरू से तीसरा है या लास्ट से तीसरा निकालना है तो शुरू से वो कौन सा नंबर पड़ेगा, ठीक है। तो शुरू से वो कौन से नंबर पे आएगा, 17वें नंबर पे, सॉरी 18वें नंबर पे, ठीक है। क्योंकि हमें जो टोटल टर्म्स होते हैं उनमें से माइनस करना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं। ए एन लास्ट से तीसरा निकालेंगे तो A3 फ्रॉम द लास्ट, एल की जगह पे 100 माइनस 3 माइनस 1 इंटू 5, तो 100 माइनस 3 माइनस 1 2, 5 या 10, तो ये आ जाएगा 90। और देखो इस एपी के अंदर लास्ट से तीसरा टर्म कौन सा है, 90 है। अगर आपको अभी ये तो सिंपल एपी थी कि हम इसे माइंड में कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जब कुछ ऐसे आता है कि 31 प्लस 4, 31 प्लस 4 35, 35 प्लस 4, इस टाइप की चीज़ें अगर चल रही हैं तो वहाँ पे फिर जनरली कैलकुलेशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, ये बात आपको ध्यान से सीखनी होगी, ठीक है। तो आपने क्या क्या सीख लिया है, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, एपी को कैसे चेक करना है, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट और nth टर्म फ्रॉम द लास्ट और nth टर्म स्टार्टिंग से, शुरू से, इतने फॉर्मूले अभी तक आपने सीख लिए हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, मतलब इन टर्म्स को जोड़ने घटाने की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास में नेचुरल नंबर हैं, 1 से लेके 10 तक की गिनती हमें ऐड करनी है, राइट। तो 1 से लेके 10 तक की गिनती अगर हम ऐड करेंगे तो अपने पास 55 आ जाएगा, राइट। कैसे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 सो ऑन। तो ए इक्वल टू कितना 1, डी इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 10। हमें 10 तक की गिनती को ऐड करना है। तो जब हम 10 तक की गिनती को ऐड करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे एक स्टूडेंट बोला कि सर 1 से 5 तक के नंबर, 1 से 10 तक के नंबर अगर हम ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, राइट। इन सबको ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 55। सर कैसे, ये हो गया 10, 9 और 1 10, 8 और 2 10, ठीक है, 7 और 3 10, 6 और 4 10,
ठीक है। तो 10 10 के हमने कितने लाइन कर दिए हैं ये बात समझ लेंगे आप। एक तो 10 का ऑलरेडी ये रखा है, तो 1 2 3 4 40 ये हो गया, 10 ये 50 और ये 5 बीच में छूट गया। ऐसे हमने 55 ऐड कर लिया। एक स्टूडेंट बोला नहीं सर मैं ऐसे थोड़ी लगाऊंगा, मैं तो ये लगाऊंगा n+1/2। एक बच्चा बोला कि सर मैं तो ये लगाऊंगा। ठीक है, नंबर लिखे 10 इंटू 10+1 11/2, तो 2 से काटा 5 और ये 55 आ गया। लेकिन अब इन प्यारे बच्चों को बताए कौन कि जो ये n+1/2 आया है वो इसी फॉर्मूले से आया है, राइट। चलो कैसे आया है, n का वैल्यू n, मान लो n नंबर्स हमें ऐड करने हैं, इसी में डालते हैं। तो ये हो गया n/2, 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 1, राइट। तो ये हो गया n/2, 2 प्लस n-1, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करोगे तो सेम यही आ जाएगा। 2 में से 1 माइनस करोगे तो आ जाएगा n+1/2। ठीक है, जो बहुत महान और प्यारे बच्चे हैं जिनने शॉर्टकट अपना रखा है पहले से, तो उनको ये पता हो जाना चाहिए कि जो n+1/2 गिनती का सम, काउंटिंग का सम अगर निकालते हैं n+1/2 से तो वो यही फॉर्मूला देता है ना, एपी का ही फॉर्मूला है, वही देता है आपको। ठीक है, चलिए तो अब हम या तो अभी तक डायरेक्ट ये सब करते रहे थे, स्टैटिक्स वगैरह का पोर्शन जैसे हम उठाते थे तो उसमें कई बार ऐसे आता था। और इसका एक दूसरा नाम भी होता है, कोई बच्चा अगर जानता हो, सिग्मा एन। सिग्मा एन का मतलब ही होता है 1 + 2 + 3 + ... प्लस nth अप टू n टर्म्स, मतलब गिनती का सम n नंबर्स तक, इसको ही सिग्मा एन बोला करते थे। यहाँ पे ऐसे लिखा जाता था n i = 1, ठीक है, i = 1, और यहाँ पे लिखा जाता था xi। तो यहाँ पे x1 x2 x3 ऑब्जर्वेशन वगैरह भी लेते थे। स्टैटिक्स में इस टाइप की चीज़ें हम लोग यूज करते थे। तो यहाँ पे क्या है कि हमें नेचुरल नंबर का सम चाहिए, इसलिए इसको सिग्मा एन बोला करते हैं। ठीक है, चलिए तो गिनती का सम आपने कर लिया है और इसको आप भली भांति समझ पाए होंगे। अब जैसे हमें मान लो 100 तक के नंबर ऐड करने हैं, 500 तक के नंबर ऐड करने हैं, तो कैसे, इस फॉर्मूले से। और ये फॉर्मूला आप तब अप्लाई करेंगे जब आपको a का वैल्यू पता हो, ठीक है, d का वैल्यू पता हो और n का वैल्यू पता हो। जब तक ये तीनों वैल्यूज पता ना हो तब तक इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे। बाय द वे, जैसे n का वैल्यू आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन में कोई ना कोई ऐसा डाटा दिया जाएगा जिसके मदद से आप n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। n का वैल्यू फाइंड करने के बाद ही इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको a and d तीनों चीज़ें आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे Sn = n/2 a + n।